हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का 1.3 कंप्लीट वीडियो। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर मतलब इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, आपके बुक में कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ इस प्रकार सवाल दिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला सवाल हल करने से पहले चीज़ों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले दशमलव देखो, आपको दशमलव पढ़ना है दो प्रकार का, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, दशमलव। ठीक, अब देखो, शांत का मतलब होता है जो चीज आगे जाके शांत हो जाए। ऐसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1.7321242, बस इतने बजाय खत्म हो जाए, इसका मतलब ये दशमलव कैसा है? शांत है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर दशमलव यही 1.73425 ऐसे चलता 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 और चलता ही रहे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत। अशांत दशमलव कैसा है? ये वाला अशांत है। अच्छा, शांत का मतलब दशमलव आगे जाके रुक जाए तो शांत हो गया। अशांत मतलब दशमलव आगे चलता ही रहे, किसी को रोके ना रोके, आगे बढ़ता ही रहे, कदम कदम बढ़ाता रहे, इसका मतलब वो क्या है? अशांत है। ठीक, अच्छा, इसमें भी शांत में भी दो टाइप है। जैसे मान लीजिए शांत तो ठीक है, अशांत में समझिए। अशांत के अंदर क्या है? पहला, अशांत के अंदर यह है कि जैसे दशमलव रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1.3434, इस तरह लिखा जा रहा है 34, मतलब 3434 बार 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 आता रहेगा, तो इसे कहेंगे आवर्ती दशमलव। आवर्ती, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 34 के ऊपर हम बार लगा देंगे, जो नंबर रिपीट करता है बार बार उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो दशमलव आवर्ती का मतलब है कि मतलब जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आवर्ती है। अच्छा, अनावर्ती का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1.7327418235562, इस तरह बढ़ता रहे, इसमें देखो कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अनावर्ती। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनावर्ती। जब दशमलव रिपीट ना करे इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनावर्ती। ठीक है, दशमलव रिपीट करे, मतलब रिपीट करे और रुके चाहे ना रुके उससे नहीं मतलब, रुक गया तो शांत हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज आपका इसमें कि इसमें शांत वाले में भी है। सेम चीज इसमें क्या? शांत वाले में, लेकिन शांत वाले में तो आगे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल आवर्ती ही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब चीजों को समझेंगे सवाल नंबर 1 के माध्यम से। ठीक है, पहला सवाल लिखा 36/100। आपको पता ही होगा जब 100 से भाग करना होता है, आप फिलहाल ऐसे भाग करके कर लेंगे 36 और यहाँ लिखेंगे 100। ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, जब 36 से डिवाइड करेंगे, अच्छा 36 नहीं 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है कैसे? 36, 100 से डिवाइड करेंगे 36 को। ठीक है, आपको लेकिन एक रूल पता होगा कि एक दो अंक है ना, तो दो अंक पे लगाओ दशमलव, तो 0.36 डायरेक्ट ये हो जाएगा। डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 0.36। जैसे मान लीजिए कभी भी किसी 100 से 1000 से 10 से भाग करना है, तो आपको पता होगा 36/100, तो 100 कितना? 1 2 0 है, तो इधर से दो अंक गिनिए और दशमलव लगा दीजिए, तो 0.36। एक दो अंक गिना, दशमलव बैठा है, आगे चाहे इतने जीरो लगा लो, आपकी मर्जी, दशमलव के आगे जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दशमलव कैसा हुआ, दशमलव आगे तो बढ़ नहीं रहा है, बार बार करो सर आगे नहीं बढ़ रहा है। दशमलव कैसा है? शांत है। दशमलव कैसा है? शांत है। ठीक है, शांत है। दशमलव कैसा है? शांत है। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक, सवाल नंबर 2, 1/11। 1/11 तो 1/11 सवाल है आपका। 11 से डिवाइड करेंगे किसको? 1। 11 से डिवाइड करेंगे 1 को, दशमलव लगाएंगे पहले, एक जीरो बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? एक ठाई जीरो बढ़ाएंगे। अभी भी नहीं जा रहा तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे और एक जीरो इधर बढ़ाएंगे। एक बात याद रखिएगा, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दो जीरो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो एक जीरो और बढ़ाने के लिए जीरो लगाएंगे, तो 11 कितना हो जाएगा? 99। 99, एक आएगा नीचे, फिर एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जीरो और यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 99। इस तरह ये चलता हुआ चला जाएगा, फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा। ठीक है, तो 09 बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0. अब कहोगे ये जीरो क्यों लग गया? देखो इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.09, ठीक है 09, इस तरह चलता हुआ चला जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अब देखो
कई बार न लिख के हम जो अंक रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो एक तो बराबर में कितना जाएगा 0.09 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आगे बहुत दूर तक जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी अनंत काल तक। तो इसीलिए अशांत है, इसीलिए क्या है ये अशांत है। अशांत के साथ हमने आपको बताया था कि आवर्ती है। क्या है ये आवर्ती है। आवर्ती मतलब एक ही चीज रिपीट हो रहा है। क्या है दशमलव अशांत है और प्लस आवर्ती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। 4 सही 1/8, तो 8 चौक 32 1 33, 33/8 डिवाइड कर लेंगे, 8 से भाग कर लेंगे 33 को। ठीक है, 8 से भाग करेंगे 33, 8 चौक कितना होता है 32 होता है। एक आएगा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी अच्छा 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। ठीक है, 40 पूरा कट गया। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4.125। इसका मतलब क्या है शांत है। ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे तो बढ़ाना ही है। जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब आगे बढ़ा नहीं, तो शांत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 3/13, 3/13, तो 13 से डिवाइड करेंगे किसको 3 को, तो 3/13, 3/13 बराबर, चलो तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा 4। ठीक, दशमलव लगाने के बाद दोबारा दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, एक आएगा। ठीक, एक आएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, 1 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब 1 0 और बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 0 लगाएंगे, 13 तिया 39, 1, फिर 2 0 बढ़ाने के लिए 1 0 उधर लगाना पड़ेगा। 13 सतह कितना हो जाएगा 91, 13 सतह कितना हो जाएगा 91। ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा 9, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 13 6 बार जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, 6 बार जाएगा, यहाँ पे 78 आएगा, कितना आएगा 78 आएगा। ठीक, 78 आने के बाद कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और इधर आ जाएगा आपका 1, यानी 12 आ जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाओगे, ठीक है 120 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद कितनी बार जाएगा 13 25 5 13 6 13 91, 13 8 104। ठीक है, 3 9 117, 9 बार जाएगा, 3 9 117, यानी फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो 3, फिर 1 0 बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 30 से शुरू हुआ था, यहाँ फिर 30 आ गया। इसका मतलब इसके आगे भी यही चीज आएगा, जितना ये आया है आपके पास, जो चीज आपको यहाँ तक मिली है, इसके आगे फिर यही चीज आएगा। क्यों? क्योंकि 30 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर 30 आ गया, तो 30 से फिर स्टार्ट होगा आगे, 30 से फिर स्टार्ट होगा आगे। इसीलिए हम जान गए हैं कि यही चीज बार बार रिपीट होगा। 23 0 7 6 9, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। दशमलव लिख देंगे कैसा अशांत है, दशमलव कैसा है अशांत है, कैसा है अशांत है। ठीक है, अशांत है। अच्छा, बार बार यही चीज आएगा, तो इसका मतलब क्या है आवर्ती भी है, अशांत है और कैसा है आवर्ती है, मतलब यही चीज रिपीट होगा बार बार। 23 0 7 6 9, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या, देखो 329 बटे कितना लिखा है 400। चलो करते हैं इसको। देखो एक बार इससे हम ध्यान से देखें, 329 अगर हम 4 गुणे 100 लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। और इस 4 से भाग कर लेते हैं इसको, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 100 आपको 100 का रूल पढ़े हो, 100 का रूल पढ़े हो कि 2 0 है, 2 अंक पहले इधर खसका के दशमलव लगा लेंगे। तो 4 से भाग कर लेते हैं जल्दी इसको। फिलहाल ये शांत है, फिलहाल ये कैसा है शांत है। क्यों? अभी आगे बताएंगे, आप देख के बता दोगे कि दशमलव शांत है कि अशांत है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 से 28, 4 8 32, कितना बार 32, ये पूरा आएगा कट। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो 0 भी आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0 भी तो आएगा, क्योंकि 8 चौक 32 320। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपका 9, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम सही चल रहा है। अब यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 आएगा, 4 पंचे 20। ये नंबर आपके पास आएगा 4 से भाग करने के बाद। अच्छा 80 ही आएगा यहाँ पे, एक मिनट, 4 से भाग करने पर 80, यहाँ से 8 आएगा। ठीक है, एक सेकंड,
4 बटे 32, 4 दूनी 8, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, ये आएगा, ठीक, यही आएगा 82.25, 82 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब बटे यहाँ पे 100 है, बटे 100 का मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव और इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा, इधर खसकाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा ना, ऑलरेडी यहाँ पर है तो 1 अंक 2 अंक इसके यहाँ आ जाएगा, और आएगा 2 5 लास्ट में यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो दशमलव आगे तो भागा नहीं, दशमलव आगे भागा नहीं, पूरी तरह कट गया, तो इसका मतलब दशमलव क्या है, शांत है, दशमलव क्या है, शांत है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल देखिए क्या लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, पूरे के ऊपर बार लगा हुआ, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 यहाँ पे कामा रहेगा, ठीक, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो संकेत 1/7 का मान का प्रयोग करते हुए मतलब ज्ञात करते समय शेषफलों के अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखो अगर आपको पता है कि 1/7, जो 1/7 है कितना, 142857 है, 142857 है, ठीक, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 से गुणा तो कर सकते हैं ना, 1 से, ठीक है, जो 1 का गुणा करके ये आएगा, तो आप बताओ 2 का गुणा कर लीजिए, 2/7 यानी 1 गुणे 2, अगर हम ऐसे लिख दें इसको, ध्यान से देखना, ध्यान से, कि 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7, तो इसका मतलब है कि 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो 142857 पूरे के ऊपर बार लगा रहेगा, यहाँ कितने से गुणा कर लेंगे, 2, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2/7, ध्यान से देखते ना, ध्यान से। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और ये 14 4 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, और 4 दूनी 8, और 2 1 2, ठीक, यही आ जाएगा, ठीक है, 2857 14 आ जाएगा, ठीक। 2/7 तो हम निकाल दिए, अब 3/7 कैसे निकालोगे, देखो 3/7, तो यहाँ पे लिखोगे 3/7 बराबर, यानी 3 से गुणा कर देंगे इस बार इसमें, तो क्या लिखेंगे, 142857 गुणे कितना कर देंगे, 3, और बार लगा रहने देंगे, बार को नहीं हटाएंगे, ठीक है। जब 3 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 2 हासिल, 5 तेई 15, 2 17, 8 त्रिक 24, 1 25, 2 3 दूनी 6, 1 7, 7 4 तेई 12, और 3 1 3 1 4, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। किसका वैल्यू है, 3/7 का वैल्यू, 3/7 का वैल्यू। अगर हम 4/7 का वैल्यू निकालेंगे, 4/7 का, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, जाहिर सी बात है, आपको हाँ जी सर एकदम सही चल रहा है, 142857 में किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, गुणे किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो चलो करते हैं 4 से गुणा, तो 4/7 बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल लगा 2, 8 चौक 32, 2 34 हासिल लगा 3, ठीक है, हासिल कितना लगा 3, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल कितना लगा 1, 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16, 1 17, हासिल 1, 4 1 4 1 5, क्या यही आ जाएगा, आपको हाँ जी सर यही आ जाएगा, ठीक। 4/7 तक निकाल लिया, 4/7 तक निकाल लिया ना। अच्छा आगे इसका पेज लिए नहीं लिए, तो एक काम करते हैं, देखो 4/7 तक निकाल लिया, अब 5/7 निकालना है, 6/7 निकालना है, 5/7 निकालना है, और क्या निकालना है, 6/7 निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इसका मान कितना था, 0.142857, यही था, इसमें गुणा कर देना है 5 से, किससे गुणा कर देना है, 5 से, तो 5 से गुणा करोगे तो मान जो आएगा आ जाएगा, फिर 6 से गुणा करना है, इसका मतलब 0.142857 गुणा किससे कर देना है, बार लगा रहने देंगे, किससे कर देना है, 6 से, सबके ऊपर बार लगा था पीछे, देखिए ध्यान से। अब देखो 1/7 आपको दिया था, इसका मोटा मोटा बात यही है, तो 2/7 निकाल लेंगे, फिर 3/7 निकाल लेंगे, फिर 4/7 निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप कहेंगे 5/7, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 और 6/7 निकालेंगे, ठीक, इतना ही तो निकालने को बोला था। देखो यहाँ पे 5/7, 6/7 तक, तो 6/7 तक हम यहाँ से मान ऐसे करके निकाल लेंगे। अब इन दोनों का गुणा चाहे हम ही कर देते हैं, देखो 7 5 35 हासिल लगा 3, 5 25, 3 28 हासिल लगा 2, 8 5 40, 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1 4 5 20, 1 21, 4 5 20, 1 21, 2 5 1 5 2 7, तो ये आ जाएगा 0.714285। अब इसका आप लोग स्वयं कर लेना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए है, कुछ तुम भी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही।
देखो ये सवाल क्या लिखा है, निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर। जैसे 31 है तो 31 रहेगा। 31.07 गलत है, ये पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है, दशमलव में चला गया। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, ठीक है। चलो करते हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 0.6, तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 0.6 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब कि 6 बार 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 रिपीट है, तो 6 6 6 6 6 6 इस तरह चलता हुआ चला जाएगा। फिलहाल इतनी बार लगाने की जरूरत नहीं, 3 बार मैक्सिमम लगा के हम आगे दर्शा देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक। अच्छा देखो, अगर इसमें हम 10 से कर लें गुणा, क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि देखो हमें इसमें मान निकालना है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। देखो अगर हमें लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/9। 6/9 का मतलब 3 दूनी 6 और 3 तिरिक्का 9, ये उत्तर आएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट तो करना नहीं है, हमें तो लिखना है ना, तब 4 नंबर मिलेगा। ऐसे करने पर तो 0 नंबर या फिर 1 आध 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हमें तो 4 में 4 चाहिए, तो इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना, ठीक है। 10 से जब गुणा करोगे तो यहाँ पे, अच्छा इसे हम मान लेते हैं x, यहाँ पे हम x कर देंगे, क्या कर देंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 10x। अगर हम x बराबर, ये पूरा x के बराबर है, पूरा किसके बराबर, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ये पूरा किसके बराबर, x के बराबर है, ठीक। हमने मान लिया x बराबर, अच्छा चाहे इसको लिखो चाहे इसको, 1 मिनट सही सही लिख देते हैं, क्या मतलब सही से लिख देते हैं, क्या मतलब है, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिख देते हैं। x बराबर 0.666 3-4 बार लिखेंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे, क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। इसके अंदर 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से आप गुणा करोगे, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा, चलो 10 से करते हैं इसके अंदर गुणा। जब 10 से गुणा करोगे, जब यहाँ 10x से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा भाई, 10 से गुणा करो 10x हो जाएगा, बराबर 10 से गुणा करोगे तो 6.6666 आ जाएगा, ठीक। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। किसी कोई दिक्कत देखो जब गुणा करेंगे ना, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ करेंगे, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 है कितना, ये 10x बराबर 6.666, ठीक, समीकरण 2 है। समीकरण 1 कितना है, तो x बराबर 0.666 इस तरह, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस, जब 10 में 1 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा, बराबर देखो 6 6 6 6 6 कट जाएगा तो केवल 6 बचेगा, केवल कितना बचेगा 6, तो 9x बराबर 6 बचा, तो 9x बराबर कितना बचा 6, तो ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 6 बटे कितना जाएगा 9, 2 से काटेंगे वो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 तिरिक्का 9, x का मान कितना जाएगा 2/3, x का मान कितना जाएगा 2/3, तो 2/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। हम लोग बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर, इस तरह आपको करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 1 अंक के ऊपर बार, देखो जब 1 अंक के ऊपर बार रहेगा तो केवल हम लोग 10 से गुणा करेंगे, जब 2 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, जब 3 अंक के ऊपर बार रहेगा तो 1000 से गुणा करेंगे, जब 4 अंक के बाद गुणा रहेगा, 4 अंक के ऊपर बार रहेगा तो इसका मतलब 10,000 से गुणा करेंगे। सवाल नंबर 2, इसको हम पहले से ही छोटा कर लेते हैं, ठीक है, केवल तुम्हें दिखाई पड़े सवाल, ठीक, ये वाला कर रहे हैं। तो हम यहाँ कर लेंगे x बराबर 0.4, और 7 का मतलब है केवल 7 बार बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारी संख्या नहीं, 4 नहीं, केवल 7 के ऊपर लगे, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1, और इसमें देखो 1 अंक के ऊपर बार लगा ना, इसका 10 से गुणा कर लेंगे, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, देखो लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। 10 से जब गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.777, इस तरह चलता रहेगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। फिर वही बात, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 कितना 10x बराबर 4.777, उसके बाद चलता रहेगा,
ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.4777, इस तरह चलता रहेगा। ठीक, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 9x आ जाएगा बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 7 में 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो इन दो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन दो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब है कि 9x बराबर कितना आ जाएगा 4.3। x बराबर कितना आ जाएगा 4.3 बटे कितना आ जाएगा 9। अब देखो दशमलव काटेंगे नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 43/90। 43 बटे कितना आ जाएगा 90। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर करते रहिए, एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 बेहतरीन सवाल, इसको हम खुद ही बताएंगे। जाओ सब लोग जाओ, केवल 3 बचे। ठीक, अब देखो ध्यान से। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है एकदम बढ़िया। तो x बराबर क्या करेंगे 0। अब देखो ये इसका मतलब क्या है कि 2 बार 0 है 1 है, अगली बार देखो फिर ये तीनों नंबर रिपीट हैं, फिर 2 बार 0 है फिर 1 है, फिर 2 बार 0 है फिर 1 है। इस तरह 3 बार लिख के आगे ख़त्म कर देंगे। दशमलव यहाँ पे लगा है ऑलरेडी। ठीक, इसके आगे चाहो तो 0 1 आप लगा सकते हो। ठीक, अब देखो 3 अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब कि समीकरण 1 में 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 1000 से गुणा करने पर, से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो x में 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x हो जाएगा बराबर, यहाँ करेंगे देखो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो 1 2 3, तो 1 पॉइंट, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, 1.001, फिर आ जाएगा 001। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 001। ठीक, समीकरण नंबर 2। समीकरण कौन सा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, फिर सेम रूल। अच्छा, कुछ लोग को यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, गुणा कैसे कर दिए, आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, जब स्वयं करोगे तब इतना ही आएगा। 1 मिनट हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, सब में लगे लेकिन चीज़ें ठीक हो। 0 यहाँ तो 1000 से गुणा समझ गए ना, 0.001 001 001, उसके बाद रिपीट है। यहाँ क्या कर देंगे गुणे 1000, गुणे कितना कर देंगे 1000। अब करेंगे तो कितना लिखेंगे 1000x बराबर 1.001। ठीक है, 001 001, आगे चलता रहेगा मामला। अब समझ में आ गया ना, 1000 इसमें गुणा हुआ 1000 इसमें गुणा हुआ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ये भी कर सकते हैं। तो 1000x बराबर 1.001 001 001, उसके बाद रिपीटेशन है x बराबर 0.001, यही तो है 001 001, फिर रिपीटेशन है, घटाएंगे तो माइनस, यहाँ करेंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 999। 1000 में से 1 घटेगा तो 999 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा, केवल कितना आ जाएगा 1, क्योंकि पूरा कट जाएगा ना, यहाँ सब 0, यहाँ से पूरा 0 0 0 0 0 0, केवल ये वाला 1 बचेगा तो यहाँ उतार देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/999, 1/999 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से लगा लीजिएगा, यहाँ गुणा करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है भाई, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। आप लोग गुणा करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए, लिखा है 0.9999 5 बार 9 है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखो जो ये नंबर है ना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस नंबर के बारे में, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0.9924 5 बार है, इसका मतलब ये आगे की ओर बढ़ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि आगे की ओर संख्या बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, इसे आपको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा आप देखते हैं तो ये x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, P बटे Q के रूप में तभी लिख पाओगे ना जब x का मान निकलेगा। x का मान ही तो P बटे Q के रूप में अभी तक वही तो कर रहे थे। देखो ध्यान से, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा, एक कर देंगे 10 से गुणा, कर देंगे 10 से गुणा, 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, लिख दें क्या, एक सेकंड, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो 10 से जब गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर 9.999, 2 4 5 बार लिख देते हैं, उसके बाद देते हैं छोड़, समीकरण 2। ठीक, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 कितना है 10x बराबर 9.99995 टाइम 9। ठीक, और यहाँ पे कितना था x बराबर 0.99999। अच्छा कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे 5 बार था तो यहाँ पे 4 बार लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे भी 1-2 बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रयास करिए कि दशमलव के बाद समान अंक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चलो लिख देते हैं। ठीक, अब देखो माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा पूरा कट ही जाएगा तो केवल बचेगा 9। तो x बराबर कितना जाएगा 9/9, 9 से 9 कट जाएगा तो x का मान कितना जाएगा 1। यही इसकी खास बात है, यही क्या है खास बात है, क्योंकि x का मान 9 नहीं आना चाहिए। एक देखो x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है, उत्तर में कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन देखो ये आपकी नंबर जो है ये नंबर जो आपका आया हुआ है ये है आपका अपरिमेय संख्या। कई संख्या है अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या होती बार बार चलता जाता अपरिमेय होता, लेकिन इसका उत्तर कैसा आया है परिमेय आया है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 0.333333 हो सकता है, 0.6666 हो सकता है, 0.999 हो सकता है। ठीक है, इस तरह के बहुत नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये लगभग में मान होता है, इसलिए इसका मान इस तरह आ जाता है। क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो इसका मान ये 9.99 मतलब ये 1 के बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन 1 नहीं है, लेकिन ये हमारा उत्तर कितना है 1 आ गया। ठीक है, इस पर आप चर्चा कीजिएगा कभी किसी से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका उत्तर यहीं तक था। अगला लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति के अधिकतम अंकों की संख्या हो सकती है। आपने उत्तर की जांच करें, जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अच्छा बच्चा, देखो यहाँ पे लिखा है 1/17, 1/17। ठीक है, 1 क्या लिखा है 17 लिखा है। अब अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब कि हमें भाग करके ही चेक करना पड़ेगा, भाग करके हमें चेक करना पड़ेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति कहाँ पर हो रही है। तो 17 से भाग करेंगे किसको 1 को। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, पहले दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर नहीं बात बनेगी, फिर एक 0 लगाएंगे और फिर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, 17×5 = 85, 17×5 कितना जाएगा 85 आ जाएगा। अच्छा देखो इसको पूरा करने का अगर हम करेंगे तो लगभग यहाँ तक जाएगा। ठीक है, पूरा बोर्ड यहाँ तक भर जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाद दशमलव के बाद 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे 16 अंक आएंगे। 16 अंक आएंगे, उन 16 के ऊपर आप ऐसे लगा दीजिएगा बार, आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है। अच्छा 16 ही क्यों आएंगे, ठीक है, कल के आपको ऐसे दे सकता है 1/19। बताओ कितने अंक आएंगे, तो कितने आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे आपके, एक मिनट बैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने अंक आएंगे, यहाँ पे देखो 1 और 17 को छोड़ के, 1 और 17 को छोड़ के बीच में कितने अंक आएंगे 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे 15 अंक आएंगे। एक नहीं है, अब देखो ध्यान से देखो, छोड़ो ये सब। 17×5 85 होता है वो अलग बात है, 17×5 85 होता है वो अलग बात है। हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। ठीक है, 17×5 85। ठीक, अब देखो जब इसको आप बार बार करोगे ना तो या तो 1 या 19, इसके जो बीच में 1 और 17 यहाँ पे 17, अच्छा 19, तो यहाँ पे केवल और केवल ये कितने नंबर आएंगे, यहाँ पर आपके नंबर आएंगे 18। कितने नंबर आएंगे 18। ठीक, कितने नंबर आएंगे 18, यानी 18 ऐसी संख्या होंगी जिसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति रुक जाएगी, मतलब बार बार रिपीट होंगी। अब देखो अगर आप चाहो इसको करना, अगर इसको आप करना चाहो पूरा सही से, तो पूरा सही से करने का तरीका क्या है देखो हम आपको बताते हैं। पूरा सही से अगर आप करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा
और उतना समय आप खुद लगाओ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो एक उत्तर आएगा, ठीक है। तो 1/17 लिखोगे, फिर 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे, फिर यहाँ पे इसे बार लगाओगे बढ़ा के, ठीक है। इसके अंदर 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 16 अंक आएंगे, 16 अंक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे उस अंकों को लिखोगे, भाग करोगे, अंक लिखोगे और लास्ट में लिखोगे कि 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति होने लगेगी। 16 अंकों के बाद लास्ट में लिखोगे 16 अंकों के बाद संख्या पुनः रिपीट होगी, पुनः रिपीट होगी लिखो, या फिर पुनः आवृत्ति होगी, आवृत्ति नहीं, आवर्ती। पुनः क्या होगी? आवर्ती होगी, ठीक है। आप क्या करिए, घर जाइएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 16। ऐसे जैसे 1 2 5 6 3 इस तरह के 16 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 16 अंक आएंगे। इस तरह आप लगाओगे और इसको हल कर डालोगे, ठीक है। ये काम आपका SW का है, बहुत ही छोटा। उसके ऊपर क्या लगा दोगे? बार, ठीक, समझ गए ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 6वां सवाल लिखा है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। अच्छा, लीजिए, जहाँ P/Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? देखो, हम आपको पहले नहीं बताए स्टार्टिंग में, लेकिन अब बता रहे हैं। अगर 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m है, ठीक है। ये 3 ऐसे केस बनते हैं जहां पर दशमलव क्या होंगे? शांत होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां दशमलव क्या हो? शांत हो, ठीक है। ये 3 ऐसे केस है जहां पर दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। तो उदाहरण लेना है ना, देखो आप कोई भी नंबर ले लो, 27 ले लो, ये 271 ले लो, बटे उदाहरण नंबर 1, ठीक है। 2 की पावर कुछ भी डाल दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, नहीं 28 नहीं 7 28 नहीं सकते। 2 की कोई भी पावर आप लिख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8। इसलिए हम एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा देते हैं, आप चेक भी कर पाएंगे उससे, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 83 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 की पावर 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 8। तो यहाँ पे दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n है, 2 की पावर कितनी? 3 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 होता है। तो अगर इस फॉर्म का होगा दशमलव कैसा होगा? शांत होगा 100%। अगर हम दूसरा आपको सामने लिखना चाहें, कोई भी नंबर लिख लो, 8 3 1 5 5 नहीं 1 कर देते हैं इसके, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ठीक। अब 5 की पावर, तो 5 की पावर 2 कर दो, 25, ठीक है, या फिर 5 की पावर 3 कर दो, 125 कर दो, ठीक है। ये भी क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म का है, इस तरह का है, इस फॉर्मेट पर ये सेट है, ऑलरेडी इस फॉर्मेट पर सेट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बुक में कोई और एग्जाम्पल दिया तो ये वाला गलत है, ठीक है। आप अपनी मर्जी सोच सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो पूरा कट जाएगा, दशमलव शांत ही रहेगा, दशमलव कभी अशांत नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं दशमलव, ठीक है। अब देखो 2 की पावर n, 5 की पावर n, तो करते हैं, कैसा भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 73 ले लेते हैं। क्या ले ले? 73। अब इसे करेंगे, 2 भी है 5 भी रहे, तो एक काम करते हैं, 2 की पावर 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 2 ले लेते हैं और 5 की पावर 3 ले लेते हैं, या 5 की पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और 5 का नाम 5, तो 4 पंचे 20, यहाँ 20 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करो, 5 की पावर 2 कर लो, आपकी इच्छा है। 5 की पावर 2 करोगे तो कितना? 5 की पावर 3 कर लो, तो 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 100, यानी 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। तो 500 कर लो, जो आपका इच्छा करे, लेकिन बस 2 की पावर और 5 की पावर होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो पहले ही वाला कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, क्या कर देते हैं? 20 कर देते हैं, या भी 100 कर दो। 100 सबसे बेटर एग्जाम्पल है, 100 सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। 100 क्या है? 25 गुणे 4, 25 गुणे 4, 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। तो बताओ दोनों इस फॉर्म के हैं कि नहीं? बताओ, इस तरह के हैं? आपको हाँ जी सर इसी तरह के, इसीलिए शांत है, इसीलिए शांत है, अन्यथा शांत नहीं होता।
आप कभी ये मत समझिएगा ये नंबर अपने मन से लिख दिए गए हैं ना, इसके पीछे ये रीजन है कि 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m। अच्छा, इसके अंदर हम केवल 3 को शामिल कर दें, गुणे 3 कर दें, मामला खराब हो गया, दशमलव गया। ठीक है, दशमलव शांत नहीं रहेगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ठीक है, सवाल नंबर अगला, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रशांत और सानी, ठीक है, और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब रिपीट, मतलब सेम जगह पर रिपीट ना हो। इससे हम अगर आपको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0. पहला एग्जाम्पल 0.732, ठीक है, 0.732 नहीं 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 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0.732, फिर 00.732, ठीक है, फिर 000.732, ठीक है, फिर 40.732, इस तरह। अब बताओ यहाँ पहले 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0 आया, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अगला दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, इसी में दूसरा ले लो अपने मर्जी से, 0.10, फिर 00, फिर 1, फिर 000, 1, फिर 401। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी से भी एक आधा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपकी भी कुछ इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इस तरह आप सोच सोच कर सकते हैं। अच्छा, दशमलव यहाँ पे 0 जरूरी नहीं है, यहाँ 5.50, 500, ठीक है, फिर 000, 5 कितने 0, 305, फिर 40, फिर 5, इस तरह आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, संख्या रिपीट ना हो, और मतलब ये अवसानी मतलब जो आवर्ती हम बता रहे थे ना आपको, आवर्ती अशांत और शांत बता रहे थे, तो इसका मतलब होता है अशांत। इसका मतलब क्या होता है? अशांत होता है। इसका मतलब क्या होता है? अशांत होता है। तो अशांत नहीं होना, अशांत होना चाहिए, इसका कहने का मतलब। इसका कहने का मतलब क्या है? अशांत। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए। इसका एग्जाम्पल आप अपने मर्जी से भी कुछ बना कमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगला सवाल देखो क्या लिखा है कि अगला सवाल लिखा, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग करते हैं इसको। देखो, तो 5/7 है, तो 5/7 लिख लेंगे, और उसके बाद 9/11 दो संख्या, इसके बीच आपको निकालना है कितनी परिमेय संख्या निकालना है आपको? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। देखो 5/7 अभी आपने निकाला था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो 5/7 आपने निकाला था। ये 5/7 कितना होता है? 14, 28, 71, 42, 85, 71, 42 और 85 होता है। ठीक है, तो 71, 42, 85 यहाँ लिखेंगे, 71, 42, 85 लिखेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे और बार यहाँ पर था। ठीक है, तो 5/7 तो निकल गया, पहले आपने निकाला था। अच्छा, नहीं निकला, अगर हमारे दोबारा निकालना हो तो 7 से 5 को भाग करेंगे, यही आएगा। ठीक है, समय बचाने के लिए किया गया है। अच्छा, 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। अब देखो इसी तरह इसका निकालेंगे अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, 11 से 9 को दशमलव लगाएंगे, 0 आगे बढ़ा सकते, कोई दशमलव लगाएंगे तो 0, 11 8 88, कितना बचा? 2, 11 यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, 88 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 2, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 8 11, इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, 81 81 81 बार बार आता रहेगा, यही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 81 के ऊपर लगा देंगे बार, 81 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। देखो, और 0 दशमलव कहाँ चला गया? 0.81 के ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अपरिमेय संख्या निकले वो इसके बीच का हो, इससे बाहर की ना हो। तो चलो इसकी अपरिमेय संख्या निकालते हैं। देखो, आप हजारों अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं इसके बीच का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं। पहली सबसे नंबर 1 पहली अपरिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 71, तो 7 और 1 लिखा है, तो चलो हम 71 के बाद निकालते हैं। अच्छा, आपके बुक में जो उत्तर दिया गया 75 के आसपास, 75 से स्टार्ट किया गया है, तो वैसे कर लो चाहे जैसे कर लो। तो पहली संख्या हम निकाल लेंगे 0, मतलब देखो 7 के बाद हो और 8 से पहले हो। ठीक है, इसी बीच में हो, तो अपरिमेय संख्या आपको निकाल लेते हैं। 7 5 75 लिख लेते हैं। देखो 7 के बाद हम 1 के बाद चाहे 5 बढ़ाओ, चाहे 9, चाहे 6, मतलब इसके आगे ना हो बस। ठीक है, 7 के बाद और 8 से पहले होना चाहिए। ठीक है, तो 75 6 3 6 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3, इस तरह आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह कर सकते हो, ऐसे लगा देना है, कैसे कर देना। पहली संख्या निकल गई आपकी, ठीक है। दूसरी निकालना है 0.7 या 5 था ना, आप कर देते हैं 6, ठीक है। 6 करेंगे, उसके बाद अब चाहे जो लिख दो इसके बाद 7 3 7 3 3 7 3 3 3, इस तरह बढ़ाते चले जाओ, खत्म। एक और निकालना है, एक और निकल जाएगी, एक क्या हजारों निकल जाएगी। 0.7, 6 के बाद कर दो, अब 7 कर दो, 77। अब 6 6 3 6 6 3 6 6 6 6, इस तरह बढ़ाते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बीच का होना चाहिए बस, ठीक है। वो संख्या लगातार आगे बढ़ती जाए और कभी खत्म ना हो, है ना, आवर्ती ना हो, बस काम खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या लिखा है, √23। देखो आपको पता है, आपको बताना कि बताइए कि निम्नलिखित में संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही होती है जो रूट के बाहर नहीं निकल सकती, ये नहीं निकल पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय, ठीक है। अगर हम दूसरा सवाल को देखेंगे, दूसरा सवाल तो लिखा है 225 लिखा है। 225 क्या होता है, 15 गुणे 15, 15 गुणे 15, ठीक है। 15 गुणे 15 कितना, 225 होता है। तो यहाँ से एक 15 बाहर आ जाएगा। जब 15 बाहर आ जाएगा तो 15 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 15, तो ये परिमेय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी हो जाएगी परिमेय, ये क्या हो जाएगी आपकी, परिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय, परिमेय, ठीक। देखो इसमें क्या दिक्कत है, ये हाँ ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको काटेंगे नीचे 1 2, अच्छा यहाँ करके बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 भी बढ़िया सवाल है। 0.3796, ठीक है, 9 6। अब देखो उसे काटेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा लेंगे, बस खत्म। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3796/10,000, कितना आ जाएगा, 10,000। ये पी हो गया, नीचे वाला क्यों हो गया, तो परिमेय हो गया, काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ये कई संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अच्छा अगला देखो, ये नंबर, इसके आगे डेड डैश है क्या, सवाल में चेक करो एक बार, 1 सेकेंड। अच्छा तो पहले इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 1 है, फिर 3 0 1 है, फिर 4 0। ये 100% अपरिमेय है। ये कई संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या, कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा अगर ये सवाल इसी तरह का है, अगर ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, तब तो ये परिमेय है। लेकिन अगर इसके आगे इसे चलता हुआ इसे बना होगा बिंदी बिंदी, ठीक है, बिंदी बिंदी है, ठीक, तो इसे हम बिंदी बिंदी बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसे है सवाल, ठीक है, मूल सवाल ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब रुकेगा ही नहीं तो भी दशमलव भिन्न के रूप में बना कहाँ पाएंगे, ठीक है। और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही बार बार, अगर रिपीट हो तब भी कहा जाए, देखो सारी संख्या अलग अलग है ना, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको पेड ग्रुप की PDF में जुड़ना है तो इस नंबर व्हाट्सअप करेंगे 89 60 35 21 68, इस नंबर पर मैसेज करेंगे। यहाँ पर आपको केवल 49 रुपये पे करना होगा और आपको बेहतरीन पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सारी विषय की बढ़िया बढ़िया PDF प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। ये सब PDF आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा मैथ का सब चीज़ का, ठीक है। चैनल पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे।